हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही डिफरेंट वर्क। तो देखिए, ये हमने पेच वर्क एक खरीदा हुआ है। इसको अपने इस ब्लाउज में ऐड करना है। किस प्रकार से ऐड करना वो हम आपको बताएंगे। ब्लाउज हमारा फ्रंट में वोट नेक बनेगा, बैक में डीप नेक बनेगा और हुक इसमें बैक में लगेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हम साइड में रखते हैं और इसमें निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके साथ हम एक चीज़ शेयर करना चाहेंगे कि ये जो हमारा बॉर्डर वाला हिस्सा है, इससे आप कभी भी आर्म होल कट नहीं करें, क्योंकि इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो देखिए, हमने इस कपड़े को इस प्रकार से फैला के रख दिया है और चलिए अपनी कटिंग करते हैं। तो कटिंग किस प्रकार से करनी है, सबसे पहले हम अपने जुड़े हुए हिस्से से फ्रंट पार्ट को कट करेंगे, क्योंकि हमें हुक पीछे की ओर लगाने हैं और हम इसमें पट्टियां लगाएंगे। तो पट्टियों के हिसाब से ही हम सारे मार्जिन रखेंगे। तो 15 इंच का हमको ब्लाउज बन के चाहिए, तो हम 16 इंच की लंबाई रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें बेल्ट नहीं देनी है। और नीचे पट्टियां आधा इंच ऊपर के लिए, आधा इंच नीचे के लिए, इस हिसाब से हम कपड़े को बचा के रखेंगे। तो ये देखिए, हमने 16 इंच का यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और ये हमारा वोट शेप में बनना है, तो वोट हमने यहाँ पे देखिए इनका 3 इंच का निकाला हुआ है। बहुत ज़्यादा हमको नहीं चाहिए है, वोट शेप चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और गले की लंबाई हमने यहाँ पे रखी है 4 साढ़े 4 के बीच में। इस प्रकार से हमने बॉक्स बना लिया है और इसको हमने उथला हुआ, गहरा नहीं, उथला हुआ गहराई दे दी है। तो ये हमारा वोट नेक हो गया है। हमने ये 3 इंच का रखा है। अपने साइज के अकॉर्डिंग आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने 3 इंच का इनका शोल्डर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने 6 इंच का इनका आर्म होल रखा हुआ है इस प्रकार से। और चौड़ाई हम रखेंगे 36 का हमारा ब्लाउज है, तो देखिए 9 इंच तो हमारी फिटिंग ही आती है। उसके बाद 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के रूप में ले लिया है और इसको आप सीधी लाइन खींच देंगे। अब ये हमारा वोट शेप है। इसमें एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, जो हमारी खुद की प्रैक्टिस की हुई है। आप आधा इंच अंदर की ओर यहाँ पे एक डॉट लगाएं, सिर्फ आधा इंच, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसमें इस प्रकार से लाइन खींच दें, मात्र आधा इंच। और अब 1 इंच की गहराई दे दें इस प्रकार से। तो कभी भी आपका ब्लाउज यहाँ पे झोल नहीं देगा। मोस्टली प्रिंसेस में यहाँ पर झोल आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस से आपका इसमें झोल नहीं होगा। तो चलिए इसमें हम दोनों निशान लगा देते हैं, फिटिंग एंड कटिंग के। और हमारा टक्स पॉइंट आ रहा है 10 इंच का। ये देखिए, टक्स पॉइंट जो हम निकालते हैं, शायद आप नहीं जानते हो, तो हम आपको बता दें कि आप टक्स पॉइंट किस प्रकार से निकालेंगे। अगर आपको ब्लाउज का टक्स पॉइंट पता है तो आपकी फिटिंग कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। आपने दोनों हुक लगा करके इस प्रकार से अपने कपड़े को रखना है। और टक्स पॉइंट का मतलब ये जो प्लेट होती है, इसकी सामने का हिस्सा, इस प्रकार से, जैसे हम मेन चेस्ट भी कहते हैं। ये देखिए, हमने इंची टेप रखा हुआ है और इस ब्लाउज का आ रहा है हमारा 8.5, यानी कि हम 9 इंच रखेंगे। ये ब्लाउज दूसरा है, ये दूसरा है, तो इसका 9.5 आ रहा है, पर इसका 10 इंच है। तो इस हिसाब से हमने देखिए 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमने 10 इंच पे एक निशान लगाया, ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया है। अब यहाँ पे हमने 3 इंच पे एक निशान लगाया। इसी के सामने लगाइएगा ये निशान, ध्यान दीजिएगा, इसी के सामने आपने इस निशान को लगाया है। यहाँ से आपने 2 इंच पे एक निशान, यानी कि सीधी लाइन ही खींच दीजिए आप। इसके बाद ये जो आपकी कमर की चौड़ाई होगी, यानी कि 32 कमर की चौड़ाई है, तो 32 में आप 8 का भाग देंगे, डिवाइडेड बाई 8, तो आपका 4 निकल के आएगा। तो ये देखिए 4 पे हमने एक निशान यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके बाद जो हमारा 2 इंच बच रहा है, 2 इंच पे हमने एक निशान यहाँ पे लगाया हुआ है इस प्रकार से। और आपने एक 3 इंच की और 3 इंच की इस प्रकार से लाइन खींच दी, ठीक है। अब आपको किस प्रकार से इन्हें मिलाना है ये देखिएगा, ये आपके ऐसे आएंगे, इस प्रकार से आपका ये प्रिंसेस बनके तैयार होगा। ये कपड़ा आपका सिलाई में दब जाएगा, या कटिंग कर सकते हैं आप, या दबा सकते हैं। उसके बाद ये आपका ऐसे निकल आएगा, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये कपड़ा यहाँ पे सिकुड़ गया तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो फ्रंट साइड जो ओपन पीस प्रिंसेस होता है, उसमें आप 1 इंच यहाँ भी बढ़ा सकते हैं अगर पसंद हो तो। और इसमें आप 1 इंच यहाँ बढ़ा दीजिए। 1 इंच हम यहाँ पे, ये आगे से बंद है तो इसमें हमने 1 इंच यहाँ पे बढ़ा दिया है और तिरछी लाइन खींच देनी है इस प्रकार से। तो ये हमारे दोनों में बढ़ गए। तो जो हमारा मेन कपड़ा है उसमें हमारा 1 इंच और बढ़ गया। ये सिलाई वाला है, ये कटिंग वाला है। हमने लाइन दोनों में इसलिए खींच दी ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आप कटिंग यहाँ से करेंगे, मानेंगे आप इसी को। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे कपड़ा तिरछा होता है, जो सलवटे देने लगता है, तो वो इससे कवर हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी कटिंग करके ही आपको दिखा देते हैं कि आप इसकी कटिंग किस प्रकार से करेंगे।
अगर आप इस प्रकार से इसमें कटिंग करते हैं तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी प्रिंसेस में। ये बहुत ही इजी स्टेप है। और यहाँ पे शोल्डर डाउन करिएगा, वो हम जब वो पीस काटेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। अब देखिएगा, आपको ये नहीं कट करना, ये कट करना, इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कटिंग क्या करनी है। इस प्रकार से हमने इसको कट कर दिया, अब हम इसको भी कट करेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। जैसे हमने ये हिस्सा ऐसे कट कर दिया इस प्रकार से, अब फिर हमने ये पीस भी कट कर दिया। और जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो क्या होता है कि सलवटें आ जाती हैं। हमने इसकी इस प्रकार से सिलाई करी तो ये सलवटें आ जाती है। तो जब हम ये सिलाई करेंगे तो ये कपड़ा हमारा यहाँ पे देखिए इक्वल हो जाएगा, तो उससे आपका पफ बहुत ही परफेक्ट बन के निकलेगा। आप ये ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। तो चलिए हम बैक पार्ट के निशान लगाते हैं। आप देखिए हमारा इतना हिस्सा बचा है, हमको यहाँ से बाजू भी निकालनी है और बैक पार्ट भी निकालना है। तो बैक पार्ट हम किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ से हम देख लेंगे हमारी कितनी चौड़ाई आ रही है, जिससे हमारा आर्म होल भी निकल आए परफेक्टली। तो आर्म होल हमारा यहाँ से निकल आएगा आराम से। तो हमें ये चाहिए, इतनी लंबाई का हमें यहाँ पे कपड़ा चाहिए है। इस लंबाई से हम बैक पार्ट की लंबाई का निशान लगा पाएंगे। तो ये भी हम 16 इंच का ही रखेंगे। तो ये देखिए हमने 16 पे यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, ठीक है। तो हमारी ये लंबाई का निशान हो गया है। अपने गले का निशान लगाते हैं। गला हमको बनाना है यहाँ पे 2.25 इंच का, लेकिन आधा इंच हमको और बचा के चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे हुक पीछे लगने हैं। उसके बाद हमने 2.25 पे निशान लगाया है। 3 इंच का हमने यहाँ पे शोल्डर रखा हुआ है और आर्म होल हमने रखा हुआ है 6 इंच का। और एक लाइन इस प्रकार से खींचेंगे और ये जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है, इस लाइन से हम अपना 9 इंच की तो पहले फिटिंग लगा देंगे, ठीक है। ये पहले तो हमारी 9 चौके 36, 9 इंच की तो फिटिंग हो गई। उसके बाद हमने मार्जिन का निशान लगा दिया है इस प्रकार से, और यहाँ पे हमने 1.5 इंच की गहराई दे देनी है। 3 का हिसाब रखिएगा, 3 यहाँ और 3 यहाँ और 1.5 बीच में, ये देखिए। तो इस हिसाब से आप ये गहराई बैक पार्ट की दे देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लाइनें खींच देंगे फिटिंग और कटिंग की। इस हिसाब से मार्जिन हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है कि बाद में हमको लूज करना हुआ। और ये हमने लंबाई का निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे अपनी टक्स का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी कमर की चौड़ाई होगी उसमें 8 का भाग देंगे, यानी कि 32 है तो 32 का हमारा 4 निकल के आता है, 8वां हिस्सा। इसमें हमने 5 इंच की यहाँ पे एक डॉट लगाई हुई है। और डॉट को सिलने का तरीका हमेशा याद रखिएगा कि 2 इंच या 1.5 इंच के आसपास आप सीधी सिलाई डालेंगे, उसके बाद आप तिरछी सिलाई लेंगे। तो चलिए अपने डीप नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। इस हिसाब से हमने यहाँ पे 12 पे एक निशान लगाया हुआ है, याद रखिएगा। एक निशान 12 पे है, जो हमको डिजाइन बनानी है उसका भी आप देख लें। एक निशान हमारे यहाँ पे 4 पे है और एक निशान हमारे यहाँ पे 8 पे है। 4, 8, 12, 4 का 4, 4, 8, 12, 3 निशान है हमारे यहाँ पे। तो इनको हम किस प्रकार से लेंगे, एक बॉक्स हमारा ये बन गया, एक बॉक्स हमारा ये बन गया, एक बॉक्स हमारा ये बन गया। अब इनको यूज कैसे करना है, तो ये तो हमारा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब इस डॉट पे हमने 1.5 इंच और अंदर की ओर ले लिया गले में, और इससे हम राउंड शेप दे देंगे। तो जो हमको डिजाइन चाहिए है वो हमारी इस प्रकार से आएगी, ठीक। यहाँ पे हमने ऐसे डाउन कर दिया और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग भी कर लेते हैं आपके सामने ही, जिस प्रकार से फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग की थी। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ रहा हो। आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको बताने का। और जब ये गला बन के तैयार होगा तो बहुत ही सुंदर गला बन के तैयार होगा दोस्तों। ये देखिए आज पूरी कटिंग हम आपके सामने ही कर रहे हैं। और नीचे हमको सिलाई में पट्टी जोड़नी है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे कटिंग की है। और हाँ, अस्तर बहुत सारे दोस्तों छोटे वाले आते हैं तो उसमें आपकी कटिंग नहीं हो पाती। अगर आप एक अच्छा ब्लाउज चाहते हैं तो कम से कम आप 1 मीटर कपड़ा जरूर रखा करिए, क्योंकि बाजू में इन सब चीज़ों में कपड़ा बहुत रखता है। जिसमें अरज ज़्यादा हो वो तो ठीक है, चल जाता है थान वाले पीसेस में, लेकिन छोटे अरज के कपड़े हों, अच्छी डिजाइन चाहिए हो, तो ये सब नहीं हो पाता है। तो आप हमेशा कपड़ा थोड़ा सा
ज़्यादा रखा करें। तो ये देखिए हमारा गला कुछ इस प्रकार से बन के तैयार होगा। बहुत ही प्यारा गला बनेगा जब इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों, स्टिचिंग होगी, कटिंग तो सॉरी हमने आपके सामने बता ही दी है। बस आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि शोल्डर को अपने डाउन कर लीजिएगा। अभी हम अपनी करेंगे, देखिए इस प्रकार से आप डाउन करेंगे शोल्डर को, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ठीक इस हिसाब से आप डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए स्लीव्स की कटिंग करते हैं अब। तो चलिए बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू हमको बनानी है 10 इंच की, तो हमने यहाँ 11 इंच का कपड़ा रखा हुआ है इस प्रकार से, और एक सीधी लाइन खींच देनी है, और आधा इंच पे एक लाइन जरूर खींचा करें ऐसे। और जब ये हमारी 10 इंच की बाजू है तो हम यहाँ पे 4 इंच माइनस कर देंगे। ये देखिए 4 इंच कहाँ से माइनस करेंगे, लास्ट वाली लाइन से हम 4 इंच को माइनस कर देंगे। और एक प्रोसेस तो आपको याद ही होगा, 1 इंच, 4.5 या 5 इंच। तो हमने यहाँ पे 4.5 रखा हुआ है, 7.5 या 8 इंच, तो हमने यहाँ पे 7.5 रखा हुआ है, और इस प्रकार से हमको लाइन खींच देनी है। और स्लीव्स ओपनिंग हमको देखिए 5.5 और 6.5, 5.5 पे सिलाई और 6.5 पे कटिंग होगी हमारी। तो हमने यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देनी है। और गहराई हमको कैसे देनी है, जो 1 इंच ये निशान लगा है वो तो ठीक है, 1 इंच हमको निशान यहाँ पे और देना है, और 1 इंच हमको यहाँ पे दे देना है, और इस प्रकार से हमें ये गहराई दे देनी है। तो ये हमारी बाजू की गहराई हो गई। तो चलिए इसकी कटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं, और अपने इस वाले कपड़े के ऊपर सारे अस्तर के पार्ट किस प्रकार से रखने हैं वो सेट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने कपड़ों को कुछ इस प्रकार से सेट किया हुआ है। ये हमारा ओपन एरिया है, तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट रखा है, और ये हमारा बंद हिस्सा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट रखा हुआ है, और फ्रंट पार्ट का दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ये देखें, तो ये हमारे तीनों पीसेस यहाँ से निकल आए हैं। बाकी जो कपड़ा यहाँ पे बचा हुआ है साइड में देखिए, तो यहाँ से हमारी बाजू निकल आएगी। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये फ्रंट पार्ट का ये एरिया है, देखिए इस प्रकार से। तो ये दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। उसके बाद जो कपड़ा हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इससे हम अपनी बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू हमको पफी बनानी है, तो उसकी कटिंग हम स्ट्रिप बाय स्ट्रिप करेंगे। जब स्टिचिंग करेंगे तो हम उसकी कटिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो